रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की तेज चमक और लगातार हो रही बारिश ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे क्योंकि वहां कई रहस्यमयी हादसे हो चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर हादसे में एक ही जैसी काली पुरानी कार दिखाई देने की बात कही जाती थी। लोगों का कहना था कि वो कोई साधारण कार नहीं बल्कि एक शापित कार थी। जो भी उसमें बैठता वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे तो कुछ इसे सच। लेकिन आज रात कोई ऐसा था जिसे इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस युवक का नाम अर्जुन था। वो 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम के सिलसिले में उसे देर हो गई थी और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। मजबूर होकर वो कार से बाहर निकला। चारों तरफ घना जंगल, तेज हवा और बारिश की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी दूर अंधेरे में उसे 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी काली कार उसकी तरफ आने लगी। कार बिना कोई आवाज किए उसके सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। कुछ पल के लिए अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई नई तकनीक वाली कार होगी। वो जैसे ही अंदर बैठा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। अर्जुन घबरा गया। उसने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ब्रेक दबाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कार की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक धीमी और टूटी हुई आवाज आने लगी, तुम अब वापस नहीं जा सकते। अर्जुन ने तुरंत रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी उसे रियर व्यू मिरर में एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा शीशे में देखा, वो औरत अब बिल्कुल उसके पीछे बैठी थी। उसकी ठंडी सांस अर्जुन की गर्दन से टकरा रिलेशन थी। अचानक पूरी कार के अंदर अजीब सी बदबू फैल गई। कार की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कार के अंदर ही कैद हो गई। तभी उस औरत की आवाज सुनाई दी, 20 साल पहले इसी सड़क पर मेरी हत्या हुई थी। जिन्होंने मुझे मारा उनकी तलाश आज भी जारी है, और जो भी इस कार में बैठता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। कार अब जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। सड़क पर अचानक धुंध छा गई। धुंध के बीच अर्जुन को कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, वे सिर्फ कार को देख रहे थे। जैसे ही कार उनके पास से गुजरी, सभी परछाइयां एक साथ कार के पीछे दौड़ने लगीं। उनकी रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। तभी कार एक पुराने पुल पर पहुंची। वहां अचानक कार रुक गई। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर उस औरत की आवाज आई, अगर बचना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन धीरे धीरे कार से बाहर निकला। बारिश अब भी हुरगाड़ थी। वो पुल पर दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देना। फिर उसकी मां की आवाज आई, बेटा मुझे बचा लो। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा कि शायद सच में कोई मुसीबत में है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। पूरा पुल सैकड़ों भूतों से भरा हुआ था। सभी के चेहरे खून से सने थे। उनकी आंखें सफेद थीं और बीच में वही काली कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला। वही औरत बाहर निकली। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी यही रहोगे? अचानक चारों तरफ से सैकड़ों हाथ अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। धीरे धीरे वे साए उसे अंधेरे में खींच ले गए। अगली सुबह पुलिस को पुल के पास अर्जुन की बंद पड़ी कार मिल गई। उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा था, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसी सड़क से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने आधी रात को एक पुरानी काली कार देखी थी। उसका दरवाजा खुला था। अंदर एक युवक बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो मुस्कुराकर बस इतना बोला, बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। उस रात के बाद से उस सड़क पर गायब होने वालों की संख्या और बढ़ गई। आज भी लोग कहते हैं
कि अगर आधी रात के बाद उस जंगल में एक पुरानी काली कार दिखाई दे तो भूल कर भी उसमें मत बैठना, क्योंकि हो सकता है वो अपनी अगली आखिरी सवारी का इंतजार कर रही हो।